साल अब हम दोबारा शादी कर रहे हैं पूरी हिंदू रीति रिवाज से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 2-3 दिन के बाद मोमिन मलिक साहब ने एक वीडियो जारी की जो कि धमाका खेज वीडियो है। उनकी वीडियो और उनके जो एक्शन है उससे लग रहा है कि लोगों की नींदें हराम होने वाली हैं, नींदें लोगों की उड़ चुकी हैं। लेकिन उनकी वीडियो जारी होने से पहले जो खामोशी थी और उसके बाद वीडियो जारी होने के बाद एक वावेला जो मचा जा रहा है और मचाया जा रहा है, मुसलसल जो है प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। उसके कुछ पहलू इस वीडियो में आपके सामने रखने मैंने, और साथ ही साथ जो सीमा का एक इंटरव्यू मैंने देखा जो कि खुद एक एतराफ़ जुर्म कर रही है कि वो एतराफ़ जो है वो एक ना कि संगीत नौयत का एतराफ़ है, बल्कि उसकी एक अलग से अगर कानून और आइन मौजूद है, संविधान मौजूद है, तो उसको अलग से सज़ा हो सकती है कि 1 साल तक लोगों से उन्होंने झूठ कैसे बोला और लोगों को गुमराह कैसे किया शादी के नाम पर। उसकी तफसीलात, उसकी पूरी वीडियो भी कंप्लीटली मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं उससे पहले कि मोमिन मलिक साहब ने किन-किन कवानीन के तहत और किन-किन जो है वो ज़ावियों के तहत केस किया है, उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने जो वज़ाहत दी है उसमें 4-5 अलग-अलग एंगल हैं। यानी कि एक तो ये है कि जो भारतीय कानून है उसके मुताबिक सीमा ने कोई धर्म तब्दील नहीं किया। कानूनी हिसाब से उसका कोई भी धर्म तब्दील नहीं हुआ। जब उसका धर्म तब्दील नहीं हुआ, वो मुस्लिम जो है वो खातून है, तो उसके बाद उसकी हिंदू रीति रिवाज के तहत कैसे शादी हो सकती है। इसके अलावा पंडित साहब को भी उन्होंने नामज़द किया है। वहाँ पर एपी सिंह हैं या फिर उसके बाद बाराती या दीगर जो लोग मौजूद थे उनको भी नामज़द किया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू पर जाने से पहले कुछ थोड़ा सा मैं एक और एंगल जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो पाकिस्तान की अदालतों में या पाकिस्तान के निज़ाम में शामिल है, वो आपके सामने रखता हूँ, ताकि जो इंडियन जो हमारे वो मुअज़्ज़िज़ जो कोई प्रोफेशनल बहन भाई हैं, जो कि 99% तो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी एपी सिंह का नाम भी हमारे सामने मत लो, और उसके बाद फिर सीमा ने जो कुछ किया उसको जेल होनी चाहिए, बच्चे गुलाम हैदर को वापस मिलने चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो नाम नेहाद प्रोफेशनल हैं या नहीं है, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि जी बहुत बड़े वो प्रोफेशनल हैं कानून के, उनके ऊपर जो है पूरी जो है वो उनकी गिरफ्त है और कानून के बारे में उनसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। लेकिन ये सारे कुछ कानून होने के बावजूद वो कहते हैं जी उखाड़ लो जो उखाड़ना है, तो यूं तो नहीं हो सकता, यूं तो नहीं हो सकता। तो उसमें बड़ी मुझे हंसी आई। आज एक लाइव जो कि गौतम राज हमारे चूँकि कुछ ही जब ये केस शुरू हुआ तो कुछ हल्का सा हमारा उनसे तारुफ हुआ, अंकित साहब से भी हल्का सा तारुफ हुआ। अनिल कुमार बड़े भाइयों जैसे हैं, उनसे बड़ी रिस्पेक्ट का एक लेवल है। मैंने उनकी वीडियोज़ में कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी जिसमें वो अपने ही कानून का मजाक उड़ा रहे हों या किसी और का मजाक उड़ा रहे हों। लेकिन अंकित साहब और जो हमारे गौतम राज भाई हैं, उनकी वीडियोज़ में कुछ चीज़ आप उनकी लाइव जब ट्रांसमिशन होती है तो उसमें हमें कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने कानून का मजाक उड़ाते हैं। हम ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग हम समझते हैं कि गुलाम हैदर मजलूम है, गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ कोई और नहीं बल्कि कानून इंडिया का संविधान, इंडिया के इदारे, इंडिया की पुलिस और इंडिया की कोर्ट्स फराहम करेंगी। क्योंकि उसके साथ एपी सिंह या दीगर लोगों के जो जानब से एक जुल्म बर्बरियत की जा रही है, जो कि मुसलसल की जा रही है, उसका इंसाफ अगर मिलना है तो गुलाम हैदर को वहाँ की सिस्टम से मिलना है, वहाँ के निज़ाम इंसाफ से मिलना है। लेकिन उनके अपने लोग बैठ के मजाक उड़ाते हैं। वो मजाक क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है पाकिस्तान से जो मैं आपको बता रहा था। वो मामला ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी माइनर की, यानी कि सिंध में खासतौर पर कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की, लड़की की अगर कोई शादी करता है तो उसमें ना सिर्फ निकाह खान जो निकाह को रजिस्टर करता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाता है, एफआईआर रजिस्टर होती है, बल्कि उसके गवाहान और इवन के जो मौलवी जो निकाह पढ़ाता है उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें उन मौलवियों को, गवाहों को और जो निकाह खान है, जो रजिस्ट्रार हैं, उनको भी सजा हुई है, यानी कि दूल्हा और उसके बाद जो उसके विटनेस हैं उनके साथ साथ इन लोगों को भी हुई है। पाकिस्तान के अंदर ये कानून लागू है, कानून के मुताबिक हो सकता है। तो मोमिन मलिक साहब ने अगर पंडित को नामजद किया है तो यकीनी तौर पर पंडित को जिम्मेदारी है पंडित की कि वो जो निकाह पढ़ा रहे हैं, जो कानून के मुताबिक अगर किसी जो है जोड़े को एक करने जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो के कानून के तहत वो जो है तमाम लवाजमात को पूरा करें। क्या ये शादी कानूनी तौर पर जायज़ है? क्या ये शादी जो है इखलाकी तौर पर शरई लिहाज से या हिंदू कानून के मुताबिक क्या वो दुरुस्त अंदाज से करा रहे हैं? अगर वो चीज़ें नहीं देख रहे तो फिर यकीनी तौर पर उनको मुकदमे में नामजद होना चाहिए, जो कि मोमिन मलिक साहब ने उनको मुकदमे में नामजद किया है कि पंडित साहब ने जो है ये तमाम लवाजमात को पूरा नहीं किया कि सीमा ने कानून के मुताबिक शादी की थी, नहीं की थी। लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ें नहीं हुई। अब मामला ये है, अब जिस तरह आगे बढ़ रहा है वो ये है
कि इनको नामजद होना है। एपी सिंह जो कि मुंह बोले भाई हैं, उनको मुकदमे में नामजद किया है और आज वो बाकायदा तौर पर कोर्ट भी गए थे, उन्होंने एक प्रॉपर एक वीडियो जारी की है। लेकिन अगर यहाँ पाकिस्तान में एक कानून लागू है तो फिर इंडिया में अगर पंडित को भी नामजद किया है तो कौन सा जुर्म कर लिया है। दूसरा, आप जब कहते हैं जी जब ये केस चलेगा, सिविल कोर्ट में केस चलेगा तो लंबा चलेगा, लंबी लंबी तारीखें पड़ेंगी, 1 महीने के बाद एक डेट आएगी, उसके बाद अगर पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन अफसर जाके कह देंगे कि देखें जी हम जो है माय लॉर्ड तहकीकात जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमें कुछ टाइम दे दीजिए, तो 1 महीने का और टाइम, इस तरह 10-15 महीने जो है और या 10-15 तारीखें और निकल जाएंगी, तो ये केस लंबा निकलेगा, लंबा चलेगा। तो हम समझते हैं कि आपका धर्म है, आपका जो कानून है, आपका जो मुल्क की और नेशन के जो लवाजमात हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे, आप गुलाम हैदर का ठट्ठा नहीं उड़ा रहे, आप मोहम्मद मलिक जो कानूनी तरीकाकार कानूनी जो चाराजोई कर रहे हैं उनके साथ उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि आप ये तासुर देने की कोशिश करें कि जो हम पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडिया में कानून भी है, इंसाफ भी है और अगर कोई जुल्म बर्बरियत करता है तो उसको कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जाता है, उसको सज़ा भी दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में समझने वाले तो ये समझते हैं, लेकिन इंडिया वाले जो आप खासतौर पर जो प्रोफेशनल हैं, आप अगर वीडियोज़ बना के लाइव ट्रांसमिशन करके ये तासुर देने की कोशिश करते हैं जी यहाँ तो ना कानून है, ना ही लोगों को इंसाफ मिलता है और ना ही कुछ और तो और आप खुद बैठ के मजाक भी उड़ाते हैं, तो ये फिर कौन से आप प्रोफेशनल्स हैं, कौन से आप वकील हैं, कौन आपकी बातों पे यकीन करेगा। बाकी जो मोहम्मद मलिक साहब ने देखें जी उन्होंने कहा कि इसने जो शादी की है नल एंड वाइड है, गैर कानूनी है, क्योंकि जो पहले दावा किया था ना उसके कोई सबूत है और उसके बाद अगर दूसरी बार भी शादी की है तो धर्म तब्दील करने का जो एक लीगल फॉर्मेलिटी है वो क्या पूरी की है? यकीनी तौर पर कहीं फॉर्मेलिटी वो पूरी नहीं की गई मजहब तब्दीली करने के हवाले से। उसके बाद गुलाम हैदर की अब तक वो वाइफ है, कानूनी तौर पर उसके नाम से अलग नहीं हुई, क्या वो लवाजमात पूरे किए गए हैं? बिल्कुल नहीं किए गए। वो कहते हैं जी बच्चे इस वक्त गुलाम हैदर के, क्या आपने अगर कोई बच्चों की जो है वो उनको गार्डियनशिप के हवाले से अगर कोई डीड बनाई है तो वो भी इलीगल है। उसके बाद पंडित ने जो भी कार्रवाई की है वो भी गैर कानूनी है और उसके बाद जो गवाह और जो वहाँ पर विटनेसेस थे वो भी जो है अगर वहाँ पर ये सारा इलीगल काम हो रहा था तो उसकी गवाह जो है वो भी गैर कानूनी है। तो उन सब के खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब करना है अदालत में, इंसाफ वहाँ से मिलेगा। अब देखते हैं इंसाफ कब मिलता है। अब सीमा एक तरफ खुद तस्लीम कर रही है जी उसकी शादी जो है वो हिंदू रीति रिवाज के तहत हो रही है। जब हिंदू रीति रिवाज के तहत होती है तो 1 साल पहले आपने किस तरह झक मारा, 1 साल पहले किस तरह लोगों को गुमराह किया, इसका तो आपको जवाब देना होगा। इंशाल्लाह कानूनी चारा जो गुलाम हैदर की तरफ से जो मोहम्मद मलिक साहब हैं वो जारी किए हुए हैं, इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा और इंशाल्लाह इंडियन कोर्ट्स और इंडियन निज़ाम से इंसाफ गुलाम हैदर को जरूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीमा। सीमा के लिए आज एक बेहद खास दिन है क्योंकि सचिन और सीमा की शादी को अब 1 साल हो चुका है। सीमा, सबसे पहले तो क्या कहेंगी, 1 साल पूरा हो गया शादी को लेकर? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा भी था हमारा 1 साल। अब हम दोबारा शादी कर रहे हैं पूरी हिंदू रीति रिवाज से, जिसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, मेरे वकील भाई, मेरे माता जी और मेरे सास ससुर जी, मेरे बाबा, हम सबका हमें आशीर्वाद मिल रहा है, पूरे रब्बुपुरा का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। तो बहुत बड़ा दिन है आज का, स्पेशल दिन है हमारा। बहुत खुश भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक बार दोबारा मैं मीना जी की दुल्हन बनी हूँ। ये बताइए कि पहले शादी कैसे हुई थी और अब किस तरीके से, कितना अंतर है और हालातों को लेकर भी अंतर? बहुत अंतर है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले हम 2 ही थे, एक ही और थे जो हमारी शादी करवा रहे थे, हम 3-4 लोग थे। अब की बार पूरा परिवार है, सारी नंदे हैं, मेरे भैया, वकील भैया हैं और माताश्री है, मेरे सास ससुर है, सबका हमें आशीर्वाद मिल रहा है बाबा का। और रीति रिवाज से, जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है, पूरे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से हमारी शादी हो रही है। अब 1 साल के बाद अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे रहते हुए बहुत समय हो चुका है, तो यहाँ पे लोगों से बातचीत होगी, क्या होती होगी, क्या कहते हैं वो लोग? और अब सालगिरह भी मना रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, मेरे रबपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा मीना समाज बहुत अच्छा है, सबका मुझे सहयोग है, सबका मुझे साथ है। सिर्फ मीना समाज नहीं, सारे लोग, जाट हैं, यादव है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, सबका हमारे सर पे हाथ है, सबका हमारे साथ है और सबने मुझे बहुत प्यार भी दिया है। मेरे रबपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं। सीए कल जो है वो लागू हुआ है, उसको लेकर क्या कहें? बहुत अच्छा हुआ है, हमारे हिंदू बहन भाइयों पे कुछ जिन पे जुल्म हो रहा था उनके लिए है, वो भी बहुत अच्छी बात है। हमारा कानून, हमारा भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आपको लगता है कि सीए लागू होने से आपका भी, जो आप भी चाहती हैं यहाँ पर नागरिकता लेना, तो उसको आसानी मिलेगी? बिल्कुल, मुझे भी नागरिकता मिलेगी और जब मोदी जी ने ये किया ही है तो मुझे भी ज़रूर नागरिकता मिलेगी। तो इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि इस हालात में जब हम बात कर रहे हैं, सीए लागू हो चुका है, 1 साल आपकी शादी को हो गए, दोबारा शादी कर रही हैं, इस पूरे चीज को लेकर आपको क्या लगता है कि हालात बदलेंगे इस चीज को लेकर? हालात तो बदल चुके हैं और आगे भी बदलेंगे। हम बहुत खुश हैं, हमारी शादी को लेके हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और कल को भी हम बहुत ज़्यादा खुश थे, कल भी खुशी थी, आज भी खुशी है, तो हम बहुत ही खुश हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ सीमा मौजूद थी जिनकी शादी को अब 1 साल हो गया और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ जो है वो शादी वापस जो है आज सचिन और सीमा जो है वो दोनों कर रहे हैं। सचिन, मतलब शादी को 1 साल हो चुका है, क्या कहोगे, दोबारा शादी कर रहे हैं आप आज? जी हाँ, बिल्कुल। एनिवर्सरी थी आज की, 1 साल हो चुकी है, तो एनिवर्सरी की यानी कि मिनी शादी थी, तो मिनी शादी की तरह ही बना रहे हैं, बिल्कुल। और कल जो है सीए को लेकर कानून आ चुका है, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इसको? देखिए सर, वो अच्छी बात है। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं को गलत सहयोग किया जाता है, उनके साथ गलत करते हैं हिंदुओं के साथ, तो ठीक है, वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ पर हिंदू आ गए और क्या कहते हैं, अच्छी बात है, यहाँ की नागरिकता